हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, एक बात जो अक्सर देखने को मिलती है, ख़ास तौर से मैट्रिमोनियल मामलों में और रेप और पॉक्सो के मामलों में, कि एफआईआर दर्ज करा दी जाती हैं फेक इंसिडेंट बना करके, और फिर केस को ख़त्म करने के बहाने, कंप्रोमाइज के बहाने अनाप शनाप पैसे की मांग की जाती है। मोटी रकम वसूलने के बाद फिर समझौता कर लिया जाता है। और यह बात कई जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के द्वारा डिफरेंट केसेस में कही भी जा चुकी है। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने जा रहा हूं, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसी तरीके से फर्जी एफआईआर पे ना सिर्फ चिंता जाहिर की है, बल्कि एफआईआर कराने पे लंबा जुर्माना लगाया है। हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त फाइन इंपोज किया है झूठी एफआईआर कराने पर। तो साथियों, पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा इस झूठी एफआईआर के संबंध में किस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि एक व्यक्ति का किसी व्यक्ति से झगड़ा होता है, वह उसको एक थप्पड़ मार देता है और थप्पड़ मारने के बाद उसी व्यक्ति के खिलाफ जिसको इसने थप्पड़ मारा था एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करा देता है 323 और 354, यानी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना बना करके एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। मैं ये भी आपको बता दूं यहां पर कि उस व्यक्ति के द्वारा जिसने की एफआईआर दर्ज कराई थी, रेस्टोरेंट का बिजनेस रन किया जाता था, और जिसके खिलाफ दर्ज कराई थी उससे और भी डिस्प्यूट चलता था कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के। तो कुछ केसेस और भी दर्ज कराए गए थे, जिनमें से एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की भी एफआईआर थी और एक 188 आईपीसी का भी केस था। जब कंप्रोमाइज किया जाता है तो सिर्फ 323 और 354 की एफआईआर में नहीं, बल्कि इन सारे केसेस में जो इस डिस्प्यूट के चलते उत्पन्न हुए थे, सभी में कंप्रोमाइज किया जाता है। अब इस कंप्रोमाइज के बेसिस पर वो व्यक्ति जो आरोपी बनाया गया था, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, वो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 482 दाखिल करता है। 482 दाखिल करने के बाद क्या होता है, हाई कोर्ट में क्या बहस की जाती है, और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और फाइनली क्या फैसला किया जाता है और जुर्माना कितना लगाया जाता है, इसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। ऑनरेबल हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के समक्ष जो 482 दाखिल की जाती है, उसका नंबर है 16236/2022, और सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया जाता है। एक केस था ज्ञान सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स 2012 वॉल्यूम 10 आईसीसी के पेज नंबर 303 में पब्लिश हुआ है, डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। और दूसरा केस नरेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स 2014 6 वॉल्यूम जो एससीसी का है, उसके पेज नंबर 406 में पब्लिश हुआ था। ये दोनों रिपोर्ट हुए थे जजमेंट, सारी डिटेल इन केसेस की आपके स्क्रीन पर है। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पार्टीज के मध्य कोई डिस्प्यूट हो जाता है, खास तौर से मैट्रिमोनियल मामलों को लेकर के या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के, और दोनों पार्टी बोनाफाइड रूप से सेटलमेंट कर लेती हैं, अमिकेबल सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेती हैं, तो उस सेटलमेंट के बेसिस पर उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश किया जा सकता है 482 सीआरपीसी में। तो इन दोनों सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट यह डिमांड की जाती है कि ना सिर्फ 323 और 354 की एफआईआर को क्वैश किया जाए, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप अन्य जो भी केसेस हैं, उन सारे केसेस को खत्म किया जाए। और ये जो डिस्प्यूट था वो सिविल नेचर के ट्रांजैक्शंस के कारण उत्पन्न हुआ था। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि इस मामले में भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था पार्टी के अंदर, दोनों पार्टीज के बीच में
मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट था। लिहाजा 482 सीआरपीसी के तहत इन सारे मुकदमों की कार्रवाइयों को खत्म करने की प्रेयर की जाती है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ऑनरेबल हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि आजकल अपने अहंकार को खुश करने के लिए, यानी अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हुए, कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए झूठी एफआईआर लिखाना आम बात हो गई है। और आखिरकार ये टैक्स पेयर का पैसा है जो झूठी एफआईआर लिखाने के बाद जो सरकारी मशीनरी लगती है उस पे, तो ये टैक्स पेयर का पैसा है जो उस सरकारी मशीनरी पे बर्बाद होता है झूठी एफआईआर लिखाने के बाद। और ये झूठी एफआईआर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को लेके ज़्यादातर लिखाई जाती है, चलन हो गया है, आम बात हो गई है। और इस पर्टिकुलर केस का हवाला देते हुए कहा जाता है कि जैसा कि इस केस में हुआ कि पहले उस व्यक्ति के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है और फिर महज अपने अहंकार को खुश करने के लिए, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उसी व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ की झूठी घटना बनाकर 354 में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लिहाजा यह केस इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए बिल्कुल फिट है। तो एफआईआर तो ऑनरेबल हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि इस मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन जरूरी है। पहले थप्पड़ मारा गया, फिर एफआईआर लिखाई गई और फिर कंप्रोमाइज कर लिया गया। इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत जरूरी है जिससे कि झूठी रिपोर्ट पर लगाम लगे, लोग झूठी रिपोर्ट लिखाने से पहले सोचे। और फाइनली दोस्तों, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई थी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हाँ साथियों, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। और यह आदेश किया जाता है कि आज की तारीख से 21 फरवरी 2023 का जजमेंट है ये, कि 21 फरवरी यानी डेट ऑफ जजमेंट से विद इन ए मंथ, 1 माह के अंदर यह जुर्माने की 1 लाख रुपए की धनराशि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एडवोकेट फैमिली वेलफेयर फंड है उस फंड में जमा करे। बाकायदे खाता नंबर वगैरह, एक खाते का नाम वगैरह सब कुछ जजमेंट में मेंशन किया जाता है। तो देखा आपने साथियों कि एक झूठी एफआईआर लिखाने पे कंप्रोमाइज होने के बाद भी 1 लाख रुपया का जुर्माना हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया। अगर आपके साथ कोई इस तरीके की सिचुएशन होती है, ऐसी किसी स्थिति में आप फंसते हैं और ये हालात पैदा होते हैं, तो आप इस जजमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, यह थी साथियों इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है कानून की, ये जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुँच सकें। और आप वीडियो में अगर नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि मैं भविष्य में जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।